तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति को बेहद रोमांचक और अनिश्चित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सियासी गतिविधियां अब तेज होती जा रही हैं, जहां पर टीवीके के चीफ विजय की पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े से वो पीछे नजर आ रही है। ऐसे में जोड़ तोड़ की कोशिश जरूर दिख रही है, लेकिन फिलहाल सरकार किसकी बनेगी और कौन किसके साथ आएगा, इसे लेकर संशय बरकरार है। टीवीके ने चुनाव में 108 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 117 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब ऐसे में चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन टीवीके पार्टी के विधायकों की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विजय को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद विजय ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल ने स्पष्ट समर्थन पत्र और बहुमत के पर्याप्त आंकड़े नहीं होने की वजह से फिलहाल उन्हें सरकार गठन का न्योता नहीं दिया। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए ठोस संख्या बल का प्रमाण देना होगा। इस स्थिति में टीवीके के लिए और स्थिति जटिल हो गई, क्योंकि विजय ने 2 सीट से चुनाव जीता है और नियम के मुताबिक 1 सीट उनको छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसे में पार्टी के विधायकों की संख्या 108 से घटकर 107 हो जाएगी। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटें जोड़ने के बाद भी आंकड़ा केवल 112 तक ही पहुंच पा रहा है। यानी बहुमत के लिए अभी भी 5 विधायकों की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में टीवीके की नजर अब छोटे दलों और क्षेत्रीय पार्टियों पर टिक गई है। सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल, पीएमके और बीसीके जैसे दलों के पास भले ही सीमित संख्या में विधायक हैं, लेकिन मौजूदा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में यही दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर चुनाव में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन को 59 सीटें मिली हैं, जबकि एआईएडीएमके के खाते में 47 सीटें आई हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि बीजेपी के मध्यस्थता में टीवीके और एआईएडीएमके के बीच में बैकडोर बातचीत जारी है। अगर एआईएडीएमके समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है तो विजय के लिए सरकार गठन का रास्ता लगभग साफ हो सकता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। नियमों के अनुसार सबसे पहले चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो सबसे बड़ी पार्टी और फिर चुनाव बाद गठबंधन को आमंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते उनके पास में बहुमत का पर्याप्त समर्थन हो। मुख्यमंत्री को शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है और बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर किया जाता है। ऐसे में अब तमिलनाडु की राजनीति में सबकी नजर राज्यपाल के अगले कदम और संभावित गठबंधन के समीकरणों पर टिकी है।